सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदानीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भाव में श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र में गुरु भाव के अंतर्गत ठाकुर का जो विभिन्न संप्रदाय के साधु सन्यासी संत महात्मा लोगों के साथ में जो गुरु भाव से उनकी लीला हुई थी उसकी चर्चा चल रही थी। ठाकुर कहा करते थे कि केशव सेन के साथ में मुलाकात होने के पहले बहुत सारे संप्रदाय के साधु लोग संत लोग दक्षिणेश्वर के देवालय में आया करते थे। वो उस समय की बात है जिस समय रेलगाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था और ज़्यादातर परिव्राजक सन्यासी महात्मा लोग या संत लोग पर्यटन करने वाले तीर्थाटन करने वाले पूरी धाम की यात्रा के लिए या गंगा सागर के लिए जब जाते थे अथवा कामाख्या दर्शन के लिए जाते थे तब दक्षिणेश्वर होकर के ही जाते थे। दक्षिणेश्वर का देवालय उस समय सुपरिचित था। इसका प्रमुख कारण ठाकुर बताते हैं कि साधु लोगों के लिए वहाँ पर भिक्षादि की सुविधा और बहिर्दशा जंगल की सुविधा दोनों उनको वहाँ पर मिलती थी। वहाँ पर ठाकुर के कहने पर ही मथुर बाबू ने वैसे साधु लोगों के लिए और ये परिव्राजक लोगों के लिए अपना भंडार खोल दिया था। जो जिसकी आवश्यकता जिसको जो है, जैसे कि लोटा कंबल या कमंडलू जो भी चीज़ साधुओं को लगे वो उस भंडार से दिया जाता था। कोई अगर वहाँ पर प्रसाद पाना चाहते तो प्रसाद भी पा सकता था। अगर अपनी निष्ठा है तो फिर वहाँ से भंडार से चावल दाल आटा घी लेकर के अपनी रसोई पका करके वो भोजन कर सकता था। इस प्रकार की सुविधा वहाँ पर थी। तो इसीलिए ज़्यादातर साधु लोग वहाँ पर यानी कि बहुत दूर पड़ने पर भी वो इस प्रकार से दक्षिणेश्वर होकर के ही जाते थे। ये बात हम लोगों को ठाकुर के वचनों से मिलती है। श्री रामकृष्ण कथामृत में भी इसका उल्लेख आता है। तो दो चीज़ों की यहाँ सुविधा रहने के कारण यहाँ पर साधु लोगों का डेरा लग जाता था और कहा जाता है कि यहाँ पर ये जितने भी साधु लोग वहाँ पर आया करते थे उसमें
कई उच्च कोटि के महात्मा थे और ठाकुर की जैसी जैसी साधना में, यानी कि हर एक साधन जो उन्होंने किया था, संप्रदाय का साधन उन्होंने किया था, उस प्रकार के साधु सन्यासी या संत लोग वहाँ पर आया करते थे, महात्मा लोग आया करते थे। ठाकुर कहा करते थे कि वेदांत साधना के समय जैसे उच्च कोटि के परमहंस लोग भी वहाँ पर आया करते थे और दल से आया करते थे और दिन रात वहाँ पर वेदांत की चर्चा चलती थी। ठाकुर यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो वेदांत के यानी कि अस्थि भांति प्रिय जो उसका स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, इसकी चर्चा हमेशा वहाँ पर उनके पास चलती थी, क्योंकि आने वाले वहाँ पर जितने भी संत लोग थे ठाकुर के कमरे में आकर करके ये शास्त्र विचार और ये सब इसकी चर्चाएं वहाँ पर चलती थी। ये अस्थि भांति प्रिय जो है ये ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए श्लोक में कहा गया है कि अस्थि भांति प्रिय नाम रूपम च पंचमम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम तद्रूपम कहा है। तो अस्थि भांति प्रिय जो है ब्रह्म का स्वरूप है। अस्थि यानी कि वो है, उसको अस्तित्व रूप से उसको स्वीकार किया है, वो त्रिकालावादी है, पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। वैसे ही भांति यानी प्रकाशित हो रहा है, वही है कि भगवत सत्ता प्रकाशित हो रही है, पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी रहेगी। और प्रियता, और वो प्रिय भी है, वो भी उसका स्वरूप है। ये ब्रह्म के कोई लक्षण नहीं है या विशेषण नहीं है, लेकिन वो स्वरूप लक्षण है इसके। तो इसलिए अस्थि भांति प्रिय, कोई भी चीज़ में हम लोगों को प्रियता जब नजर आती है, कोई चीज़ अच्छी लगती है या प्रिय लगती है, उसका कारण ये है कि उसमें भगवत सत्ता है, इसलिए हम लोगों को प्रिय लगती है। वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशक स्वरूप है और अस्तित्व स्वरूप है, इसलिए वो तीनों ब्रह्म के स्वरूप है। और बाकी के दो नाम और रूप जो है उसको प्रपंच कहा गया है। ठाकुर कहा करते थे कि इसी को लेकर के बहुत तर्क वितर्क हुआ करते थे और पंडित लोग, संत लोग वहाँ पर आकर के ये सब चर्चाएं वहाँ चलती थी। कभी कभी अगर इसकी मीमांसा नहीं हो पाती थी तो ठाकुर स्वयं आकर के उसकी सुमीमांसा कर देते थे और ठाकुर का विधान जो सिद्धांत है वो सभी लोग मान लेते थे। वो उस समय था कि जिस समय ठाकुर की बड़ी पेट की बीमारी चल रही थी। ठाकुर यहाँ पर कई ऐसे पूर्ण ब्रह्मज्ञानियों का कुछ उल्लेख करते हैं, उसमें से एक साधु वहाँ पर दक्षिणेश्वर में आए थे, उनको पूर्णानंद की अनुभूति हुई थी, इसलिए उनका स्वरूप ही मानो आनंदमय था। वो अपनी कुटिया में रहते थे, कुटिया से बाहर आकर के गंगा जी है या सामने दिखने वाले पेड़ है या आकाश है, उसको देख करके ही मानो वो आनंद किया करते थे, नाचते थे, हंसते थे या लोटपोट हुआ करते थे और कहते थे कि कैसी प्रभु तुम आपकी माया है, ये सब कुछ आपने बनाया है। उसको पूर्णानंद की प्राप्ति हो चुकी थी। दूसरे एक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी का उल्लेख यहाँ पर करते हैं, वो है एक ज्ञान जिसको ज्ञान उन्माद हुआ था। वो दिखने में जैसे पिशाच जैसा लगता था, मतलब मलिन, एकदम ही मलिन शरीर था, एकदम दिगंबर अवस्था और शरीर और सिर पर धूल जमी हुई थी। वो सीधा काली मंदिर में आकर के गंगा जी में जाकर के डूब देते हैं और फिर वहाँ से आकर के माँ के सामने खड़े रह करके स्तोत्र पाठ करते हैं। लेकिन वो इतने उच्च स्वर से स्तोत्र पाठ चल रहा था कि माँ का मंदिर मानो काँप रहा था। ठाकुर कहा करते थे कि उसके स्तोत्र पाठ से प्रसन्न होकर के लग रहा था कि माँ मानो हंस रही है। अतिथिशाला में जाकर के उसने भिक्षा मांगी तो उसको भिक्षा नहीं दी, क्योंकि उसका वेश देख करके उसको वहाँ से निकाल दिया गया। पर जहाँ पर भिखारी लोग प्रसाद पाते थे वहाँ पर भी भिखारी लोगों ने उसको स्थान नहीं दिया। तो फिर वहाँ से जो जहाँ पर जूठी पत्तल फेंकते हैं वहाँ जा कर के वो पत्तल में से कुछ प्रसाद पाने लगा और जिस पत्तल से एक कुत्ता भी प्रसाद पा रहा था। ठाकुर ने उसको देखा तो उसको देख करके उनकी धारणा हो गई कि ये तो उसकी उन्माद अवस्था है और वो
पूर्ण ज्ञानी है। इसलिए हृदय राम को उसने कहा था, हृदय ये पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी के ये लक्षण है। जब हृदय राम ने उसको सुना तब उसके पीछे पीछे वो चलने लगा। यानी कि दक्षिणेश्वर से जब वो साधु वहाँ से जाने लगा, हृदय राम भी उसके पीछे पीछे गया और कुछ देर जब दूर जाने के बाद में उसने उनसे पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मुझे कुछ उपदेश दे दीजिए। तब पहले कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन बाद में कुछ देर चलने के बाद में एक नाली का पानी दिखा करके उन्होंने कहा था कि ये नाली का पानी और गंगा जी का पानी, गंगा जल जो है वो एक समान दिखाई पड़ेगा, तब समझ लेना कि तुम्हारी साधना ठीक चल रही है, तुम्हारे जीवन में ज्ञानोदय हो गया, ऐसा समझ लेना। बस इतना चल करके वो आगे बढ़ गया। हृदय राम उसके पीछे पीछे गया और कहा कि मुझे आपका चेला बना दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। लेकिन उसने सुना नहीं और फिर और भी पीछे जाने लगा। तब उसने हाथ में ईंट ले ली हृदय राम को मारने के लिए। तब घबरा करके हृदय राम पीछे की तरफ भागने लगा। उसी समय में वो पूर्ण ज्ञानी जो था वो वहाँ से यानी कि झाड़ी में कहीं से वो निकल गया, वहाँ से निकल गया, अदृश्य हो गया। तो ये ठीक ठीक परमहंस अवस्था उसको प्राप्त हुई थी। और वो जो उसकी जो अवस्था थी उसका वर्णन जैसे शास्त्रों में किया जाता है, ऐसे यथार्थ ज्ञानी जो रहते हैं उनकी जड़वत, बालकवत, उन्मादवत या पिशाचवत, ये 4 प्रकार की अवस्था उनकी रहती है। शास्त्र में इसको अनुमोदन किया है। कहा जाता है कि परमहंसों की ये अवस्था होती है। इसके बाद में जब वेदांती साधुओं का आना कम हो गया, तब रामायण पंथी जो साधु रहते थे वो ठाकुर के पास आने लगे। और ठाकुर कहा करते हैं कि उसमें से सचमुच ही बहुत अच्छे साधु थे, वैरागी साधु थे, त्यागी साधु थे, दल बांध करके आने लगे। और उनकी भक्ति के बारे में, उनकी श्रद्धा के बारे में, उनके विश्वास के बारे में ठाकुर की उच्च धारणा थी। उसमें से ही एक साधु के पास में रामलाला की मूर्ति थी जो अष्टधातु से निर्मित वो थी। वो कहा जाता है कि ये रामलाला की जो मूर्ति थी उसमें उस बाबा जी को सब समय उनका दर्शन होता था। चैतन्य में सत्ता बालक श्री राम की उसमें दिखाई पड़ती थी और उसी के साथ उनका आचरण भी वैसे ही होता था। उसको जीवंत समझ करके अनुभव करके उसके साथ वो लीला हुआ करती थी। 24 घंटा उसके साथ में रामलला रहता था और उसी के साथ में नहाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, सब कुछ उसके साथ उसकी अद्भुत लीला रामलला की चल रही थी। ठाकुर ने जब इस रामलला की मूर्ति को या रामलला को उस साधु के पास जब देखा, तब रामलला ठाकुर के प्रति आकृष्ट हो गया और ठाकुर भी उस रामलला के प्रति प्रेम करने लगे। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगे वैसे वैसे रामलला का ठाकुर के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। जो लीला वो उस साधु के साथ रामलला की हो रही थी, वो लीला ठाकुर स्वयं उसको दर्शन करते थे, देखते थे कि ये कैसी अद्भुत लीला हो रही है। और इसीलिए वो ज़्यादातर समय अभी ठाकुर के पास ही बिताने लगा। उनको पहले लगने लगा कि जिस साधु ने इसको इतनी लाड़ प्यार दुलार करके उसको बड़ा किया है या उसके साथ में उसकी लीला चल रही है, वो कैसे उससे भी ज़्यादा मुझे प्यार करें। लेकिन वास्तविक ये देखा गया कि रामलला ने ठाकुर के प्रति ही आकृष्ट होकर के उनके साथ लीला आरंभ की थी, जो वो साधु के साथ वो करते थे। अब ज़्यादातर समय उनका ठाकुर के पास ही बीतने लगा था। वो भी वैसे ही ठाकुर जब नहाने जाते थे गंगा जी, रामलला भी उनके साथ जाता था। जब वो भोग पाते थे तब उसी समय रामलला भी उनके पास ये करता था। हालांकि स्वयं वो जो साधु बाबा जी थे वो स्वयं अपनी रसोई पकाते थे और उनके लिए भोग बनवा करके, अमनिया भोग बनवा करके रामलला जी के पास जाते थे, उसको खिलाते थे। लेकिन वो सब समय ठाकुर के पास रहना ही पसंद करता था। केवल मजबूरन रात के समय में वो उसको रामलला वहाँ पर साधु जी के पास वहाँ पर रहता था।
ठाकुर की उसके साथ जो लीला होती थी वो बड़ी अपूर्व लीला हुई है। वो जब गंगा जी में नहाने जाते थे तब वो बहुत ही उछल कूद करता था, उधम मचाता था। ठाकुर उसको बीच बीच में डांटते भी थे, जैसे कि माता अपनी बालक को, संतान को डांटती है, वैसे वो उनको डांटते थे और उनको संयमित करने की कोशिश करते थे। लेकिन रामलाला पर बहुत ही नटखट और शरारती थे। तो इस प्रकार से उनकी अपूर्व लीला जब इनके साथ चल रही थी, तब ठाकुर ने एक बार कहा कि ये वो जो साधु उनके पास में जो ये रामलाला की मूर्ति थी, वो कभी कभी गुस्सा होकर के वहाँ पर रामलाला के पास आते थे और कहते थे कि तुम्हारे लिए मैं रसोई बनाता हूँ, लेकिन मेरे हाथ के तुम अभी खाना नहीं चाहते और उसके पास रहना चाहते हो। तो इस प्रकार से ठाकुर भी कभी कभी उनको अच्छी चीज़ खिलाया करते थे। एक बार उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ खिला दी कि जिससे रामलाला के जीभ जो है वो छिल गई थी। तब ठाकुर कहते थे कि मैं बहुत उस समय रोया था कि माँ कौशल्या ने कितनी प्यार से दुलार से उसको मानो मलाई खिलाया होगा, राजभोग खिलाए होंगे, मिठाई खिलाई होगी, लेकिन आज मेरे इस प्रकार से मेरे पास देने के लिए तो उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए जो दिया उसी से उसकी जीभ छिल गई। ठाकुर की इस प्रकार की उक्ति, ठाकुर ये सब चीज़ बाद में भक्तों लोगों को बताते थे। ग्रंथकार यहाँ पर कहते हैं कि ठाकुर के पास से इस प्रकार की रामलाला जी की मूर्ति देख करके उनको वो भी उस प्रकार से रामलाला की मूर्ति को देखते थे और उनको केवल मूर्ति ही नजर आती थी, क्योंकि ग्रंथकार कह रहे हैं कि हमारी इस प्रकार की अंतर्दृष्टि कहाँ खुली है, हमारे भाव नेत्र कहाँ खुले हैं कि जिस प्रकार से इस मूर्ति में भी चैतन्य का बोध हो जाए या सजीव मूर्ति लग जाए। ये दृष्टि अंतर्दृष्टि कहाँ खुल गई थी, उतना पवित्र हृदय कहाँ था या उतना अंतःकरण निर्मल कहाँ हो गया था। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार की लीला करने के बाद में जब रामलाला के इस अद्भुत आचरण जो ठाकुर के साथ होते थे, उसके पास रहने का उसका दिन में पूरा समय पड़ता ही गया। और एक दिन ऐसा हो गया कि उन बाबा जी के आकर के ठाकुर को प्रणाम किया और कहा कि ये रामलाला जो है आपके पास रहना चाहता है और वो आपके पास ही सुखपूर्वक रहे, आनंदपूर्वक रहे, उसके सुख में और आनंद में ही मेरा आनंद है। और मेरा जो अभीष्ट था तो वो अभीष्ट मेरा पूर्ण हो गया आपके साथ में रह करके। मुझे अब बाहरी अनुष्ठान की या बाहरी किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। जो पूर्णानंद इस बालक की मूर्ति की सेवा के पास से मुझे अंदर में अभी उसका दर्शन हो रहा है, उससे मैं तृप्त हूँ। अब मेरा यानी कि मैं इसको अभी आपके पास से छोड़ जाता हूँ, आप इसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि ये आपके पास रहना चाहता है और आपसे आपके पास रहकर ही आनंद में रहेगा और उसी आनंद में मेरा भी आनंद है। इस प्रकार से उन्होंने रामलाला को ठाकुर के पास सौंप दिया था। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी यानी कि सौभाग्य की बात है कि प्रभु भी कैसे अपने साधकों के साथ लीला करते हैं। यथा जैसे जिस प्रकार की लीला करना साधक पसंद करता है, वैसे ही ठाकुर भी यानी कि प्रभु भी उसके साथ उसी प्रकार की लीला करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये यहाँ का अनुभव यहाँ पर लोगों को आता है और ऐसे सौभाग्यशाली साधक रहते हैं जो इस अपूर्व लीला में सम्मिलित होकर के अपना जीवन को प्राप्त बनाते हैं। तो ये हुआ था इस रामायती साधु के बारे में। उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे और एक रामायती साधु का उल्लेख ठाकुर यहाँ पर करते हैं, जो वहाँ पर आकर के उनके बारे में ठाकुर ये कहा करते थे कि उनका नाम के ऊपर भी बहुत बड़ा अटूट विश्वास था। उसको दिन रात प्रभु के नाम को लेकर के ही वो रहते थे। उनके पास एक लोटा था और एक ग्रंथ था और हमेशा वो ग्रंथ खोल करके पढ़ लेते थे और फिर बंद कर दिया करते थे। इतना कुछ दिन बीतने के बाद में ठाकुर के मन में बड़ी इच्छा प्रकट हो गई कि उस ग्रंथ में है क्या। तो इसीलिए वो उस साधु के पास जाते हैं और उनको
अनुरोध करते हैं कि उस ग्रंथ में क्या है उसको देखना है। बहुत अनुरोध करने पर वो ग्रंथ खोल करके वो साधु दिखा देते हैं, तो उसमें केवल दिखाई पड़ता है एक कागज पर ओम राम बोल करके लिखा हुआ था। जब उन्होंने पूछा तो कहा कि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, उन सबका सार जो है, निचोड़ जो है, वो इसी राम है कि नाम है, और इस नाम के प्रताप से ही भगवत भाव का स्फुरन होता है। इसी नाम के प्रताप से ही समस्त शास्त्र ज्ञान जो है हृदय में स्फुरित होता है। इसी नाम के प्रताप से ही भगवत प्राप्ति और भगवदानंद होता है। तो सभी शास्त्रों का सार बस इसी नाम में ही है, इसलिए और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। तो उसका भगवत नाम में बहुत बड़ा विश्वास था। और ठाकुर कहा करते हैं कि इन रामायण पंथी साधुओं के साथ मिलने से उनके जो संप्रदाय में जो प्रचलित जो भजन है, हिंदी भजन जो है, राम प्रभु राम के ऊपर लिखे हुए जो भजन है, वो भी ठाकुर ने उसको उनसे सीखे हुए थे। अब यहाँ पर इसके बाद में ये कहा है कि उनके पास आने वाले और भी संप्रदायों में जैसे तंत्र साधना करने में एक और अचलानंद जी बोल करके जो थे, वो भी आया करते थे। वो भी वहाँ पर आकर के कुछ दिन रहे थे और उन्होंने भी तंत्र साधना वहाँ पर की थी, क्योंकि ठाकुर के अनुरोध से ही मथुर बाबू ने जो भंडार खुला था, उसमें ये भी था कि उनके साधना के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें लगे वो सब भंडार से उपलब्ध कर दी जाए। तो इसीलिए तंत्र साधना के लिए जो आवश्यकता जो चीज़ थी या आवश्यक चीज़ें जो थी, वो भी उनको वहाँ पर उपलब्ध हुई थी। वो भी वहाँ पर कुछ दिन रहे थे। और यहाँ पर जैसे कि पिछले बार में हम लोगों ने चर्चा में कहा था कि तंत्र शास्त्र का प्रादुर्भाव जो हुआ है, वो पशु भाव से हट करके वीर भाव और बाद में दिव्य भाव में उपनीत होने के लिए था। इसलिए ठाकुर कहा करते थे कि ये जितने भी पंचमकार आदि साधन है, उसका उद्देश्य अगर भगवत प्राप्ति हो तब वो ठीक ठीक मार्ग बन जाता है। वैसे देखा जाए तो ये पंचमकार में जैसे मदिरा है, यानी कि कारण, जिसको कारण बोला जाता है, उसको देखना क्या, उसका नाम सुनते सुनते ही ठाकुर का मन समाधिस्थ हो जाता था और उस नशा में वो डूब जाते थे, भगवत नशा में डूब जाते थे। और इसीलिए जैसे कि कोई भी ठाकुर का ये भाव ये था, क्योंकि वो उस स्थिति को पहुंच गए थे कि जिसमें हेय उपादेय कुछ नहीं रहता, यानी कि त्याज्य भाव और ग्राह्य भाव दोनों कुछ नहीं रहते। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो रहा है, सर्वत्र भगवत सत्ता का अनुभव हो रहा है, तो कहाँ किसको त्याग करे और किसको ग्रहण करे, ये स्थिति ठाकुर की बन गई थी। इसीलिए जैसे राम प्रसाद का एक बंगला भाषा में गाना है जहाँ पर वो कहते हैं कि शयने प्रणाम ज्ञान, निद्राय करो माँ के ध्यान, आहार करो मने करो, आहुति दी श्यामा मारे, जो तो सुनो कर्ण कुटे मायेरी मंत्र बटे, काली पंचाशत वर्णमयी वर्णे वर्णे विराज करे। ठाकुर कहा करते, यानी कि राम प्रसाद के गाने में है कि काली जो है, माँ काली जो है, पंचाशत वर्णमयी, जितने भी स्वर वर्ण हैं और जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, वो सब माँ का ही प्रकाश उसमें है। तो ठाकुर कहा करते थे कि जिस स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के शब्द समूह से शास्त्र, वेदांत, पुराण, ग्रंथ आदि बने हुए हैं, उसी शब्द समूह से ही अपशब्द भी बने हैं, वाक्य भी बने हैं, अश्लील शब्द भी बने हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो यही शब्दों का समूह शास्त्र भी बताता है, वेद वेदांत भी बताता है। इसलिए ठाकुर कहा करते थे कि वेद वेदांत भी तुम ही हो और गाली गलौज भी तुम ही हो, ऐसा कहा करते थे। यानी कि अपशब्द भी तुम ही हो, क्योंकि उसी शब्द समूह से, व्यंजन वर्ण से या स्वर वर्ण से ही, समूह से ही वो अपशब्द भी बने हैं, और इसी शब्द समूह से शास्त्र या पुराण या ग्रंथ, ये जो नाना प्रकार के जो ग्रंथ हैं, भागवती ग्रंथ है, वो उसी से ही बने हुए हैं। उसमें कोई उनको त्याज्य और हेय भाव उसमें दिखाई नहीं पड़ता था। ग्रंथकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जब पहले ठाकुर के संस्पर्श में आने के पहले जब वो चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ पढ़ा करते थे, तब उसमें लिखा था कि हरिनाम करने से ही महाप्रभु को
नशा चढ़ जाती थी, उसमें उन्मत्त होकर के नृत्य करते थे या अंतरदशा में या अर्धबाह्य दशा में रहते थे। ये केवल उन्होंने पढ़ा था और इसको पढ़ने के बाद में उनको लगता था कि जो जिन्होंने इसके बारे में लिखा है शायद उन्होंने अतिशयोक्ति की होगी, लेकिन जब सचमुच में ही उनको जब ठाकुर के संस्पर्श में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसके बाद में उन्होंने देखा था कि ठाकुर की कैसे साधारण साधारण शब्द का उच्चारण करने से ही उनके मन में उच्च भाव आ जाते हैं और समाधि लग जाती है, उसी भाव में डूब जाते हैं, भगवदानंद में डूब जाते हैं और उस नशा का प्रभाव भी उनके शरीर पर होता था। इसके दो तीन दृष्टांत यहाँ पर बताए हैं। एक तो है कि शिमला भाग में जो श्री रामचंद्र दत्त जो वहाँ पर रहा करते थे, उनके मकान में ठाकुर कभी कभी आया करते थे और जब भी कलकत्ता ठाकुर आते थे तब कलकत्ते में रहने वाले जितने भी भक्त रहते थे उनको खबर दी जाती थी और वो भी आकर के ठाकुर से मिलते थे, भगवत चर्चा होती थी। तो राम बाबू के मकान में जब ठाकुर गए और कुछ देर आनंद में बिताने के बाद में जब वो वहाँ से बाहर निकले तो छोटी सी सांकड़ी गली थी और उनकी जो दक्षिणेश्वर ले जाने के लिए जो उनकी घोड़ा गाड़ी जो थी वो बाहर में बड़ी सड़क पर खड़ी थी, इसलिए उनको कुछ अंतर जो है पैदल चलना पड़ा था। फिर ठाकुर की उस समय ऐसी भाव दशा हुई थी, ऐसा नशा उनको भगवदानंद का चढ़ गया था कि उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने दो तीन भक्तों उनको पकड़ करके उस सांकड़ी गली से लेकर के रास्ते की तरफ, बड़ी सड़क जो थी वहाँ उसकी तरफ बढ़ रहे थे और उनकी ये अवस्था देख कर के जो लोग ठाकुर के बारे में जानते नहीं हैं या ठाकुर को कभी इस अवस्था के बारे में परिचित नहीं है, वो आकर के वो जब उन्होंने देखा तो कहा था कि मनुष्य ये लोग इतनी नशा करते हैं कि जिसकी वजह से इनके पैर भी लड़खड़ा रहे हैं, अपना संतुलन भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये सुनकर के भक्त लोग भी हंसते थे, मन ही मन कहते थे कि ठीक ही है, भगवदानंद की नशा ही ऐसी है। दूसरा दृष्टांत भी ऐसा है कि एक बार जब दक्षिणेश्वर में रहते समय जब अपने कमरे से माँ के दर्शन के लिए वो मंदिर में गए तब उन्होंने श्री श्री माँ को कहा था कि उनका कमरा साफ किया जाए और वहाँ पर कुछ कार्य को समाप्त कर दिया जाए। माँ वहाँ पर कुछ काम कर रही थी, तब ठाकुर मंदिर में गए, मंदिर में जा कर के माँ का दर्शन करने के बाद में उनको नशा चढ़ गया। फिर वैसे ही वो लड़खड़ाते हुए मंदिर से उतर करके फिर अपने कमरे में आए। उस समय श्री श्री माँ भी वहाँ पर कार्य में बस व्यस्त थी, उन्होंने देखा नहीं कि ठाकुर पीछे से आ रहे हैं, तो ठाकुर ने पीछे से आकर के उनके श्रीअंग को ढकेल करके कहा कि क्या मेरे पैर लड़खड़ा क्यों रहे हैं, क्या मैंने नशा की है कि जिसके कारण मैं इस प्रकार का लड़खड़ा रहा हूँ। तब श्री श्री माँ ने उनको कहा था, हालांकि अचानक प्रश्न किया गया था, तब भी माँ ने उनको उत्तर दिया कि आप नशा क्यों करेंगे, आपका तो भगवदानंद का नशा चढ़ा हुआ है, माँ काली का अमृत मानो आपने पिया है, तो इसीलिए आपके पैर लड़खड़ा रहे, आप उसी विषय में हैं। और ठाकुर ने कहा कि तुमने ठीक कहा है करके आनंद प्रकट किया था। इसी प्रकार का तीसरा दृष्टांत भी ठाकुर बताते हैं, ठाकुर के द्वारा सुना गया जो है वो एक बार किसी दो भक्तों के साथ में, एक लाटू महाराज जो उनके शिष्य थे उनके साथ में और एक भक्त के साथ में घोड़ा गाड़ी में बैठ करके बाजार से जा रहे थे, तब वहाँ पर एक मोती झील के दक्षिण की ओर में एक बाजार था जहाँ पर एक शराब की दुकान थी और कुछ लोग वहाँ पर शराब पी करके आनंद मना रहे थे और बहुत ही शोरगुल मचा रहे थे। अब वो शोरगुल जब उन्होंने देखा तब तक तो वो ठाकुर साधारण भाव में थे और जब वो उन्होंने उस आनंद को देखा जो शराबी लोग पी करके आनंद करके शोरगुल मचा रहे हैं, उसको देख करके उनको उस की नशा मानो चढ़ गई और वो उनको कहने लगे कि और भी अच्छी तरह से ऐसा करके बोलने लगे। तब उस समय उनका एक पैर जो था वो उसके पावदान में था, गाड़ी के पावदान में, और एक ऊपर में था। जो पास में भक्त बैठे हुए थे वो घबरा गए, उन्होंने कहा कि कहीं गिर न जाए और कहीं अंग हानि ना हो जाए।
लेकिन लाटू महाराज ने उनको निश्चिंत किया, पास में बैठे हुए आप कहा कि उनको कुछ नहीं होगा, वो अपने आप स्वाभाविक हो जाएंगे। जब वो वहाँ से निकल गए तब वो वापस फिर से स्वाभाविक स्थिति में आए थे। तो ऐसे ही इसी प्रकार से ही केवल छोटे छोटे जो शब्द है या कोई ऐसी घटना है, छोटी सी घटना हो, वो ठाकुर के मन में उद्दीपना ला देती थी और वो उसी नशा में चढ़े रहते थे, भगवदानंद की नशा में। कहा है कि ठाकुर के पास आने वाले जितने भी साधक या उपासक या सभी संत महात्मा लोग जितने भी आए हैं, उन्होंने अपने अपने धर्म जीवन में उनके संग से, दिव्य संग से सब कुछ प्राप्त कर लिया। अपने धर्म जीवन में जो भी प्राप्त करना था, यानी कि अपना उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति करनी थी, वो उन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन उसमें से कितने लोग ऐसे थे जो ठाकुर को साक्षात अवतार मान करके समझ चुके थे? ऐसे बहुत ही कम लोग थे। इसीलिए ये साधु लोगों का वहाँ पर आना और ठाकुर के पास से वो उनके साधन जीवन में उपलब्धि के लिए उनका दिव्य संग से उसको, यानी कि अपना उद्देश्य प्राप्त करना, ये देखा गया है। यहाँ पर ग्रंथकार ने उल्लेख किया है कि ये जो अवतार पुरुष जो रहते हैं, अवतार पुरुषों के भीतर में ये जो शक्ति का प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसमें भी तारतम्य है। और इस तारतम्य का अर्थ ये नहीं है कि पूर्ण ब्रह्म भगवान में किसी चीज़ की अपूर्णता है, ये नहीं है। यानी कि इनके इस अवतार में पूर्णता थी और अगले पिछले अवतार में अपूर्णता थी, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी पूर्ण ब्रह्म भगवान ही है। लेकिन प्रकटीकरण जो होता है युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए या युग प्रयोजन की आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार का प्रकटीकरण या प्रकाश होना चाहिए, इस अवतार में उसका पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। और इसको स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है अपने कलकत्ता अभिनंदन के उत्तर में जो भाषण उन्होंने दिया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हमारे भारतवर्ष में तो बहुत सारे महापुरुषों का या अवतार पुरुषों का आविर्भाव हुआ है, तो उनका जीवन चरित्र जो हम लोगों को देखने को मिलता है, वो ज़्यादातर उनके शिष्यों ने या उनके प्रशिष्यों ने लिखा हुआ है। और उसमें एक बात और दिखाई पड़ती है, वो ये है कि वो उनके शिष्यों ने उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करके उसको मार्जित किया हुआ है। हाँ, स्वामी जी कहते हैं कि लेकिन मेरा सौभाग्य ऐसा रहा है कि मेरा एक ऐसे अवतार पुरुष के साथ में मेरी मुलाकात हुई या जिसकी छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य मुझे मिला, जिनके श्री चरणों के पास बैठ करके मैंने जीवन के पाठ पढ़े हैं, ऐसे साक्षात अवतार चरित्र को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब मैं जब उनके साथ में इनकी तुलना करता हूँ, तब इनका यानी कि श्री श्री ठाकुर का जीवन जो है महिमामय, अपूर्व महिमामय और गौरवान्वित दिखाई पड़ता है। अब ये स्वामी जी के द्वारा कही गई उक्ति है। स्वामी जी जैसे बहुत ही यानी कि जो तर्क कहा करते थे और किसी भी चीज़ को सहज में ही यानी उसको स्वीकार नहीं करते थे, ऐसे ठाकुर स्वामी जी के द्वारा ये उक्ति की गई है। स्वामी जी का स्वभाव ही नहीं था कि किसी भी चीज़ को सहज ही स्वीकार करें, वो उसको परखते थे, कसौटी पर लगाते थे, जांच करते थे और उसमें अगर सत्य है तो ही उसको स्वीकार करते थे। और ठाकुर भी उनको उसके ही वैसे ही प्रोत्साहन दिया करते थे, क्योंकि ठाकुर के जीवन की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी अनुभव है, उसको केवल ठाकुर कह रहे हैं इसलिए स्वामी जी ने कभी नहीं माना, लेकिन स्वामी जी ने अपनी कसौटी पर उसको लगाया, उसको जांच लिया, उसको परख लिया और उसको परख लेने के बाद में जब उन्होंने उसकी सत्यता जब उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की, तब उन्होंने उसको स्वीकार किया। और देखा गया ठाकुर एक बार स्वामी जी एक बार वैसे लाटू महाराज को भी कहते हैं कि जितनी बार परीक्षा मैंने की उतनी बार मैं परास्त हो गया। तो लाटू महाराज ने भी कहा था कि होंगे क्यों नहीं स्वयं ठाकुर जो अवतार पुरुष है। तो स्वामी जी ने इस प्रकार से सब चीज़ को परख करके अपने जीवन में यानी कि उसको लिया था और इसीलिए उनके कहने का ये था कि अब इसके बारे में जैसे एक
विद्वान जो बाहर के विदेश के विद्वान एक क्रिस्टोफर ईश्वर वो कहते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ स्वामी विवेकानंद इज हिज ट्रिमेंडस कैपेसिटी टू डाउट। सब जगह में यानी कि अविश्वास या तर्क करने की थी। When such a person is transformed, then the entire 19th century is converted। जब ऐसा मनुष्य जब यानी कि उसमें बदलाव आता है तब मानो समझना चाहिए कि पूरी 19वीं शताब्दी मानो परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने उनके जीवन चरित्र में इस प्रकार की अलौकिकता जो देखी थी उससे वो अपने आप में उन्होंने इसको विश्वास उन्होंने कर लिया था। इसलिए उन्होंने ये जो कहा है कि ठाकुर का जो ये शुभ आगमन जो इस बार हुआ है वो अन्य अवतारों के तुलना में कहीं ज़्यादा महिमान्वित है और उसके कुछ कारण भी वो उसमें देते हैं, जिसमें कहा है कि जैसे भगवान बुद्ध के साथ में जैसे हुआ था कि उन्होंने भी बौद्ध धर्म की स्थापना की, बौद्ध संघ की स्थापना की और अपने सभी अनुयायियों को त्याग, पवित्रता और आदर्श दिया था। उससे कई लोग, बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए थे, आध्यात्मिक जीवन में लाभान्वित हुए थे। लेकिन उनके संप्रदाय में भी जब इस प्रकार के ये पवित्रता, आदर्श या त्याग का भाव जब घटने लगा तब उनमें अवनति दिखाई पड़ी। इतिहास उसका साक्षी है। उसके बाद में भी देखा गया है कि बहुत सारे संप्रदाय हैं, उसमें भी बहुत बड़े महापुरुष हो गए, अवतार पुरुष हो गए। लेकिन इन अवतार पुरुषों या महापुरुषों के द्वारा कुछ ही लोगों का लाभ हुआ है, यानी कि उस संप्रदाय के जो अनुयायी है या उनके आसपास में रहने वाले जितने लोग हैं उनका ही केवल लाभ हुआ है। लेकिन अब जो ठाकुर का आगमन हुआ है उसमें स्वामी जी ने लिखा है कि ये समग्र मानव जाति का कल्याण जो है इससे साबित होने वाला है। और इसका कार्य इसीलिए उन्होंने आत्ममोक्षार्थम जगन्निकाय जो कहा है उसमें ये कहा है कि इस ठाकुर के वर्तमान नाम, उनके नाम पर जो ये संघ, रामकृष्ण संघ जो स्थापित हुआ है, इसमें समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए जो सेवामूलक कर्म है यानी सेवामूलक जो साधना है वो हमारे साधना का अंग बोल करके अभी गण्य हुआ है। और इसीलिए ये संप्रदाय जो है, संप्रदाय नहीं कहूँगा लेकिन ये संघ जो है वो इस प्रकार से महिमान्वित हुआ है। इसलिए ठाकुर का जीवन या ठाकुर का चरित्र भी इसी प्रकार से अपूर्व महिमा में है। ठाकुर के पास साथ में और भी जैसे बाकी संप्रदाय या यहूदी, ईसाई और भी जैसे आध्यात्मिक जीवन में आने वाले उनके जो अवतार पुरुष या उनके बड़े महापुरुष हुए हैं उनकी तुलना में भी शक्ति प्रकाश के तारतम्य से ठाकुर बड़े चढ़े हुए थे। आध्यात्मिक जीवन का एक नियम है कि जब फूल खिलने लगते हैं तब भौरे अपने आप वहाँ पर आ जाते हैं। और ये देखा गया है जब कोई महापुरुष हो या कोई सिद्ध पुरुष हो, जब वो अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेता है या आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेता है, सत्योपलब्धि कर लेता है, तो तत्काल ही उसको जानने के लिए, सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए, उसका मार्गदर्शन पाने के लिए जितने भी अध्यात्म पिपासु लोग हैं वो उनके पास आया करते हैं। ये एक अनिर्दिष्ट नियम जैसा है। ठाकुर के पास भी समीप भी ऐसे ही संप्रदाय वर्ग के साधक आकर के उपस्थित होते थे, एक दो नहीं, ऐसे दल के दल उनके पास आकर के उनके पास से ईश्वरीय भावों की सम्यक उपलब्धि करने के लिए आते थे। ठाकुर अब इसमें से ये है कि इतने सारे लोग उनके पास में आते थे, ये कहा नहीं जा सकता कि उनके मन में ठाकुर अवतार है ये धारणा थी, ये मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अपने जीवन में जो आदर्श जो है उसकी उपलब्धि जरूर ठाकुर के दिव्य संग से की थी। और इसीलिए ये कहा गया है कि ठाकुर के ये जो संस्पर्श में आने के बाद में जो सत्य जो रहता है, क्योंकि ठाकुर सत्य में प्रतिष्ठित थे और स्वयं सत्य स्वरूप थे, इसलिए सत्य को कोई उपहास बोल करके पूरा नहीं देख सकते। तो इसलिए इस सत्य की बात जानकारी जब उन लोगों को पता चल गई तब वो अपने जीवन में कृतार्थ हो गए थे। ऐसे ही जो लोग थे, कुछ लोगों की जैसे कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जिसमें ठाकुर की जो उन्माद अवस्था थी या उनके इसमें जीवन में जो भाव समाधि आदि आती थी, तो
तो उसको वायु रोग या विकार समझने वाले लोग बहुत थे। उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं था क्योंकि वो उन्माद अवस्था थी। लेकिन ऐसे ही लोगों को ठाकुर ने ठाकुर के साथ में जब उनकी मुलाकात हो गई, उसके सानिध्य में आ गए, तभी उनकी एक भ्रांत धारणा जो थी वो दूर हो गई थी। उसमें से ही एक ब्राह्मण समाज के नेता थे, श्री शिवनाथ शास्त्री जी थे। शिवनाथ शास्त्री एक केवल नेता ही नहीं थे, लेकिन एक अच्छे साधक भी थे। और ठाकुर की भाव समाधि के बारे में जब उन्होंने सुना था या देखा था, तो उनको भी लगा था कि ये कोई विकार है या वायु रोग है। और उन्होंने अपना मत जो है वो बहुत सारे लोगों के पास में प्रकट भी किया था। ठाकुर के पास ये बात कानों से जैसे आती है वैसे उनके पास में आई थी। तब एक बार जब शिवनाथ शास्त्री जब एक बार दक्षिणेश्वर में आए थे और ठाकुर से मिलने के लिए, तब बात में ठाकुर ने उनको कहा था कि अच्छा शिवनाथ, ये बताओ कि तुम इसको रोग कहा करते हो और कहते हो कि मैं बेहोश हो जाता हूँ, लेकिन तुम लोग बाकी इस बाहर के जगत की जो ईंट है, काठ है या मिट्टी है, पैसा है, रुपया है, जड़ वस्तुओं को सोच करके तुम लोगों को यानी कि होश रहता है, और मैं जिसके चैतन्य से ये पूरा संसार चैतन्य हुआ है, उस चैतन्य की चिंता करता हूँ, उससे क्या मैं बेहोश हो जाता हूँ या अचेत हो जाता हूँ? ये कौन सी तुम्हारी बुद्धि है? अब इस प्रश्न का उत्तर शिवनाथ बाबू ने दे पाए। वैसे ही ठाकुर क्योंकि इस चीज़ को दिव्योन्माद या भावोन्माद, ज्ञानोन्माद इस प्रकार से कहा करते थे, क्योंकि ईश्वर अनुराग की या भगवत प्राप्ति करने की जो तीव्र व्याकुलता जो थी, उसकी एक मानो आंधी चल रही थी उनके जीवन में, और इस आंधी में सब कुछ बह गया था। जैसे कहते हैं कि आंधी जब चलती है तब कौन सा आम का पेड़ है या कौन सा कटहल का पेड़ है समझ में नहीं आता, इतनी धूल उठती रहती है, सब एकाकार हो जाता है। वैसे ये ईश्वर अनुराग की जो प्रबल आंधी जो उनके जीवन में आकर के उपस्थित हुई थी, इसलिए उनके इसमें जो द्वंद्व जो थे वो मानो कहाँ बह गए थे। किसी भी प्रकार का अच्छा बुरा, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, किसी भी प्रकार के द्वंद्व जो थे उनको कभी भी विचलित नहीं किए, क्योंकि वो एक ऐसी द्वंद्वातीत अवस्था में थे कि वहाँ से सभी कुछ समभाव से देखते थे, उसी समता को वो प्राप्त कर चुके थे। दक्षिणेश्वर में आए हुए जो साधक और पंडित जो थे, उसमें से एक प्रमुख का उल्लेख यहाँ पर किया है, वो है श्री नारायण शास्त्री। ये केवल पंडित नहीं थे, लेकिन एक अच्छे साधक भी थे। ठाकुर के श्रीमुख से सुना गया है कि ये एक निष्ठावान ब्रह्मचारी की तरह गुरुकुल में करीब उन्होंने 25 साल तक उन्होंने रह करके शास्त्राध्ययन किया था। उन्होंने पहले अपने पूर्व जीवन में यही समझा था कि शास्त्र अध्ययन करके या सब कुछ स्वाध्याय करके ही पंडित बनना, और उसी को ही मानो अपना जीवन का लक्ष्य उन्होंने बनाया था। और इसीलिए ठाकुर के पास आने के पूर्व 8 साल पहले करीबन वो बंगाल में आए थे। उस समय नवद्वीप जो था वो न्याय का बहुत बड़ा एक न्याय प्रस्थान जिसको कहते हैं, उसका बहुत बड़ा एक केंद्र था। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े न्याय के पंडित वहाँ पर रहते थे, और दूर दूर देश से न्याय सीखने के लिए पूरे भारतवर्ष से वहाँ पर ये शास्त्र वहाँ पर आकर के न्याय का अध्ययन करते थे। वैसे ही इनके मन में, शास्त्री जी के मन में भी ये भाव यानी कि इच्छा प्रकट हो गई कि न्याय सीखने के लिए। तब वो नवद्वीप गए थे। नवद्वीप जाकर के उन्होंने न्याय का अध्ययन किया था, और वहाँ पर वो 7 साल करीब कहा जाता है कि उन्होंने इस न्याय का अध्ययन उन्होंने किया था। उसके बाद में वो दक्षिणेश्वर में आए थे। उन्होंने सोचा कि अब तो बंगाल से जाएंगे तो फिर वापस यहाँ पर आना नहीं होगा, इसलिए ये भी दर्शन करके जाए, क्योंकि सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उस समय दक्षिणेश्वर का ये जो मंदिर था, देवालय जो था, वो सबके सुपरिचित था, और वहाँ की आतिथेयता भी सुपरिचित थी। इसलिए वहाँ रहना, भिक्षा मिलना या तो ये सब कुछ संभव हो सकता है, इसीलिए वो वहाँ पर
ठाकुर यानी कि ठाकुर से मिलने के लिए बल्कि आए थे ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन दक्षिणेश्वर में रहने के लिए, दर्शन करने के लिए वो वहाँ पर आए थे। कहा जाता है कि इनका पूर्वाश्रम जो है वो राजस्थान में था। इनकी विद्वत्ता और इनका पांडित्य देख कर के जयपुर के जो राजा थे, महाराज थे, उन्होंने उनको सभा पंडित बनाना चाहा था, लेकिन शास्त्राध्ययन की तीव्र स्पृहा जो उनके मन में थी, इसके कारण में उन्होंने उसको अस्वीकार किया था और वो शास्त्र पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे। उसके बाद में वो दक्षिणेश्वर में जब आते हैं और तब तक उनका न्याय अध्ययन पूरा हो गया था। उनको जिसको वेदांत षड दर्शन जो कहा जाता है, उस षड दर्शन में भी उनका पूरा आधिपत्य था। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय वैशेषिक और योग और सांख्य, इस षड दर्शन में उनकी बड़ी गहरी पैठ थी, व्युत्पत्ति थी। इसलिए जब वो ठाकुर के पास आए थे तो पूरे एकदम पूरी तरह से स्वाध्याय और अध्ययन करके ही वो वहाँ पर आए थे। जैसे दक्षिणेश्वर में सभी लोग आते हैं, वैसे ही उन्होंने भी अपना वहाँ पर डेरा डाला था और ठाकुर के पास निसंदेह वहाँ पर रह कर के उनका परिचय जब हो गया, तो धीरे धीरे वो ठाकुर के प्रति आकृष्ट होने लगे थे। उनके मन में एक श्रद्धा, प्रेम और विश्वास ठाकुर के प्रति धीरे धीरे बढ़ने लगा था और ठाकुर के पास रह कर के उनका जो हृदय परिवर्तन जो हो गया, इससे वो ज़्यादातर समय ईश्वरीय चर्चा में बिताने लगे थे। वैसे तो उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, इसीलिए शास्त्रों में वर्णित जो अपरोक्षानुभूति है या समाधि अवस्था है, निर्विकल्प समाधि है, तो इसके बारे में तो उन्होंने पढ़ा तो जरूर था, लेकिन आज उनको साक्षात ठाकुर के जीवन में उसको देखने को मिला है। और इसीलिए वो कहते थे कि आज तक तो मैंने केवल शास्त्र ही पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, इन अवस्थाओं के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन आज मैं ऐसे महापुरुष के स्पर्श में और संस्पर्श में हूँ कि जिसकी मुहुर्मुह समाधि लग रही है, जिसको मुहुर्मुह ये ब्रह्मबोध हो रहा है, अपरोक्षानुभूति हो रही है। तो मेरा ये जो पढ़ना या स्वाध्याय जो रहा, शास्त्राध्ययन जो रहा, इसकी फल यानी कि जो फल जो है वो मुझे इन महापुरुष के जीवन में दिखाई पड़ता है। और जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे ठाकुर के दिव्य संग से या दिव्य प्रभाव से उनके भीतर में जो शास्त्र वासना जिसको कहा जाता है वो कम होती गई, या जिससे तर्क करना या पांडित्य दिखाना या मान सम्मान यश या ख्याति जो आकांक्षाएं उनके मन में थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी और यथार्थ ही वो दीन भाव को प्राप्त हो गए और वो ठाकुर के समीप बैठ करके बिल्कुल उनकी वाणी श्रवण किया करते थे और उसी के ऊपर में चिंतन किया करते थे। मनुष्य जीवन को जिसकी जरूरी है, जो प्राप्त करना है, वो मानो उन्होंने ठाकुर के पास से प्राप्त किया था। उन्होंने सोचा कि जीवन तो क्षणभंगुर है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो अगर मैं यहाँ पर रहूँगा और इस महापुरुष का संग करूँगा तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और ऐसा सोच करके ही वो ठाकुर के दिव्य संग में वहाँ रहने लगे और वहाँ से उन्होंने अपने पूर्वाश्रम जाने की संकल्पना त्याग कर ली थी। उसी समय एक घटना होती है कि जहाँ बंगाल के जो एक प्रसिद्ध कवि जो है माइकल मधुसूदन दत्त, जो प्रसिद्ध कवि है, जो बंगाल का गौरव माना जाता है, वो वहाँ पर आकर के उपस्थित हुए थे दक्षिणेश्वर में और उन्होंने ठाकुर का नाम सुना था, इसलिए ठाकुर के साथ में वार्तालाप करने के लिए उन्होंने इच्छा प्रकट की। तो ठाकुर ने पहले इन नारायण शास्त्री जी को ही उनके पास भेजा था और कहा था कि आप जाकर के उनसे मिल लीजिएगा और बताइएगा कि कैसे कवि है। तो शास्त्री जी वहाँ पर गए थे। इसमें देखा है कि ये जो माइकल मधुसूदन दत्त थे, उन्होंने अपना स्वधर्म का त्याग किया था और ईसाई धर्म का अपनाया था। जब शास्त्री जी ने पूछा कि आपने ईसाई धर्म का क्यों ग्रहण किया, क्यों अपनाया, तब माइकल मधुसूदन दत्त ने ये कहा था कि मेरे पेट के लिए मैंने किया, कि जैसे मुझे 2 दिन तक मेरे की खाना मिल जाए या मुझे मेरा भरण पोषण हो जाए। नारायण शास्त्री को ये बड़ा
ये लगा कि एक दो दिन के जीवन के लिए या अपना पेट भरने के लिए या भरण पोषण करने के लिए कोई अपना धर्म मत बदल सकता है या दूसरा धर्म अपना सकता है, तो ये कितनी हीन बुद्धि है, कितनी विचित्र बात है। उसमें तो 2 दिन का ये संसार है जो कभी न नष्ट होने वाला है, और एक ऐसा है कि इसके लिए अपना धर्मांतर कर लिया। इसलिए शास्त्री जी, उनके मन में एक प्रकार का घृणा का भाव पैदा हो गया और उन्होंने उनके साथ में अधिक वार्तालाप नहीं किया। ठाकुर भी उनके पास में गए थे और माइकल मधुसूदन के पास में उन्होंने भी, मधुसूदन जी ने उनके पास से कुछ यानी कि उपदेश सुनने के लिए अभिलाषा प्रकट की थी। ठाकुर ने कहा है, उसका उल्लेख वचनामृत में भी आता है कि ठाकुर ने कहा कि मेरा मुंह मानो किसी ने दबा करके रखा था और मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। जो पेट के लिए अपना धर्म छोड़ सकता है उससे क्या बात करें। तो ये है कि शास्त्री जी जो थे, इस पर ये घटना के बाद में उन्होंने ठाकुर के पास में भी, ठाकुर जिस कमरे में रहते थे उस कमरे के बाहर में पूर्व वाली जो दीवार है, उसके बाहर की दीवार जो है उसके ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इस बात में लिखा था कि जो पेट के लिए अपना धर्म छोड़ता है वो हीन बुद्धि का है। क्योंकि वैसे तो वो बंगला भाषी नहीं थे, लेकिन 8 साल बंगाल में रहने के कारण बंगला भाषा पर उनका प्रभुत्व था और इसीलिए उन्होंने उस भाषा में वहाँ पर दीवार में स्पष्ट अक्षरों में लिखा था। अब ये शास्त्री जी जो थे, उन्होंने अपनी बाद में जब ठाकुर के पास से जब उनका रह कर के जब उनका वैराग्य और त्याग जो प्रबल हो गया, तब उन्होंने सोचा कि अब मेरा समय आ गया है, और तब वो ठाकुर के पास जाकर के वो दीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और संन्यास के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने ठाकुर के पास जब अनुरोध किया, ठाकुर ने उनका विशेष आग्रह देख करके उनको संन्यास दिया था, संन्यास दीक्षा प्रदान की थी। उसके पास शास्त्री जी वहाँ से विदाई लेकर के चले गए थे, बोले थे कि कब शरीर चला जाएगा पता नहीं, लेकिन मुझे वशिष्ठ, फिर वहाँ से वो वशिष्ठ आश्रम जाकर के सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी और ठाकुर से आशीर्वाद मांगा था कि कम से कम इस जीवन में मैं भगवत प्राप्ति कर लूँ और मेरा जीवन जो है कृतार्थ हो जाए। तो उसके बाद में नारायण शास्त्री वापस कभी दक्षिणेश्वर या कहीं वापस लौटे नहीं, और फिर बाद में उनका कोई समाचार भी नहीं मिलता। वचनामृत में कि इसका उल्लेख मिलता है, कभी कभी ठाकुर को कोई बताता है कि अभी अभी उन्होंने दक्षिण काशी धाम में उनको देखा है, या उनको कोई बताता है उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सटीक निर्णय कोई नहीं कर पाया। लेकिन इतना निस्संदेह है कि ठाकुर के सानिध्य में, दिव्य सानिध्य में आकर के उन्होंने अपने जीवन की जो पूर्णता थी वो उन्होंने प्राप्त की थी। यही मेरा ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम